ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार्टिंग बैंकिंग विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो है आपका इसमें LIC डबल का फर्स्ट शिफ्ट ओवर हुआ 20 तारीख का, मतलब आज का। अभी मैं अपना खुद ही एग्जाम तुरंत दे के भी आ रहा हूँ, लगभग 10 बजे खत्म हुआ, मैं 12 बजे के आसपास उपस्थित हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो है ये जो क्राइटेरिया देखने को मिली, ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ जो मुझे याद है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा जो खुला था वो था रीजनिंग। तो रीजनिंग पोर्शन में देखते हैं क्या क्या आया था। देखिए 5 नंबर की इनइक्वालिटी थी, ठीक। उसके बाद सिलॉक्स भी था, आई थिंक 5 नंबर के आसपास, ठीक है। और जो इजी में जो मैं बता रहा हूँ वो, उसके बाद जो खेल शुरू हुआ वो तो बेहतरीन लेवल का था बिल्कुल। सबसे पहले जो पजल की बात करेंगे, जो 5-5 नंबर की जो तीनों पजलें थी, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जो मैंने पजल उठाई वो 8 लोग की थी, ठीक है। 8 पर्सन जो है एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके बैठे थे। वो 8 लोगों के ऊपर नीचे करके, मैं लग रहा 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों पॉसिबिलिटी में वो सेट हो गया था। ये थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि इजी था, अगर आप बनाए होगे तो बन गया होगा। लेकिन जो बाकी एक और पजल थी वो पोस्ट वाइज, जो पोस्ट वाइज पजल थी, जो पोस्ट वाइज उसमें क्या क्या था, उसमें AM GM AGM प्योर ये सब करके था। वो 8 लोगों की पजल थी और ये तो कह सकते हो कि मतलब ये भी बिल्कुल इजी ही था, ठीक। आप बिल्कुल आराम से वो चीज बना सकते, ठीक है। बिल्कुल बहुत आराम से इत्मीनान से आप इस पोस्ट वाइज पजल को आप बना सकते थे, क्योंकि देखने में पूरा लेंथ जो इतना बड़ा पूरा लिखा हुआ था 5-6 लाइन, वो सिर्फ डिटेल लिखी थी। क्वेश्चन सिर्फ 3 लाइन का था। आदमी कंफ्यूज होके वो छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ 3 ही लाइन का था। बाकी वो पोस्ट वाइज डिटेल दुनिया भर का लिखा हुआ था, ठीक है। बाकी कुछ वो मुझे लगा मंथ बेस्ड था कि मैंने उसको देखना ही सही नहीं समझा। मुझे ऐसा लगा कि वो मंथ बेस्ड ही था, उसमें 10 लोग बैठे हुए थे, 10% प्लस डेट भी शायद आई थिंक मेंशन दिखा। ये मैं पूरा अच्छे से देख नहीं पाया क्योंकि टाइम ही ओवर हो चुका था उतने में। ये वाला पजल थोड़ा सा ट्रिकी था, ये वाला पजल बिल्कुल कह सकते हैं ट्रिकी था। हाँ, एक और पजल याद आया 5 नंबर में, वो रो वाइज था। रो नॉर्थ एंड साउथ, 1%। विजुअल है आई थिंक, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है। तो 8 लोग थे, कुल 8 लोग जो है आपके बैठे हुए थे। बेहतरीन लेवल का बिल्कुल पजल था ये, बहुत ही बढ़िया लेवल ये पजल का बना रखा था। नॉर्थ और साउथ का ये मॉडरेट लेवल का ये पजल थी। आप जो है इसको आप बनाए होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट जो भी था, ये 5 नंबर की थी, मेरा बन गया था, ठीक है। तो आप ये देखिए क्राइटेरिया देखिए, मतलब बिल्कुल पजल की सीरीज देखिए, बिल्कुल 20 नंबर का जो है पजल, जैसा कि उम्मीद कर रहा था उसी के आसपास अप्रोक्सीमेट। इसमें अगर 1-2 नंबर आगे पीछे है, क्योंकि नंबर वहां गिनने तो बैठ नहीं रहे, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल 20 नंबर का ओवरऑल हम लोग मानते हैं 20 नंबर की पजल आई हुई थी। 20 और ये 10-30, ठीक। ये तो इजी ही कह सकते हो, ये भी आप इजी कह सकते हो, ठीक। लेकिन ये जो दोनों थे, ये दोनों बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था। बिल्कुल ये दोनों मॉडरेट लेवल का हम कहेंगे, बिल्कुल मॉडरेट लेवल कहेंगे, ठीक। अच्छा, एक खेल और था उसमें, एक खेल ये था कि ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्शन डिस्टेंस 3 नंबर का क्वेश्चन रुला दिया भाई साहब। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रुला दिया, मतलब ये बिल्कुल पजल, एक तरीके से ये भी समझिए, पजल ही समझिए इसको, एक तरीके से इसको पजल ही मानिए। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल अगर जरा सा भी इधर उधर कर दिया तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। 3 नंबर थी, वहां से निकलने के बाद कई लोगों ने कहा ये अटेम्प्ट किया, बिल्कुल किया, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा नहीं बहुत बढ़िया लेवल का था, बहुत बेहतरीन, मॉडरेट से भी ऊपर था ये, मॉडरेट से भी ऊपर था। बहुत तगड़ा लेवल का सिस्टम बना रखा था पूरा, बिल्कुल यहाँ से शुरू किया, फिर घुमा के ऐसे 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 लिया के, फिर बीच में कहीं एंडिंग, फिर इनके बीच का जो है एक डिस्टेंस भी पूछ रखा था। वो डिस्टेंस आई थिंक 8 मीटर के आसपास आया था। फिर उसके बाद एक की डिस्टेंस जी से पूछी थी, तो ईस्ट और नॉर्थ एंड ईस्ट वाला उसका आंसर था। एक क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं पाया, वो खत्म हो गया। उसके बाद एक जो मिसलेनियस में इनके बीच का डिफरेंस था, एक में 1 का डिफरेंस था, एक में 2 का डिफरेंस था, A + B C फिर D E F ऐसे करके
ABCD EFGH ऐसे करके दे रखा था, और एक जो है न ये पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठवां उठा के एक नंबर वर्ड्स बनाने थे, वो एक क्वेश्चन। कुल मिला जुला के 4-5 क्वेश्चन के आसपास जो है मिस क्या 5 क्वेश्चन क्या 3 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, पूरी हमने वही बना दिया। 5 10 15 20 25 30 30 5 35 पूरे 35 नंबर का रीजनिंग आपके सामने है। बिल्कुल ये सब जो है एनालिसिस है, क्योंकि चीजें हमको याद रहती है, जो हमको याद रहती है वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट तो मैं इसी में खा गया और बढ़ाता हूँ जल्दी जल्दी स्पीड, क्योंकि समय सबके पास होता नहीं है, जल्दी जल्दी में बता के खत्म करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथ की बात करें, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 से 6 नंबर का आई थिंक वो अप्रोक्सीमेशन था। ठीक, अप्रोक्सीमेशन इजी कह सकते हो आप, इजी का होगा, क्योंकि उससे ज्यादा कठिन तो आएगा नहीं। उसके बाद हम बात करें तो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की बहुत इजी था। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल सिंगल वेरिएबल के साथ आराम से 6 5 38 3 24 ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे। तीसरे नंबर की बात करें, डीआई की बात करते हैं। डीआई ही बढ़िया थी, मॉडरेट लेवल डीआई कह सकते हो थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि डेटा क्या दे रखा था कि x और y का जो है वो एवरेज दे रखा था, और x माइनस वाई का, ये y है, x माइनस वाई का डिफरेंस दे रखा था। मतलब ये दोनों का टोटल दे रखा था और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था। मोबाइल और लैपटॉप करके था, हम एक्स वाई लगा रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप, मोबाइल प्लस लैपटॉप, ये दोनों पहले ऐड दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था। इसका एक फार्मूला होता है, मैं इस फार्मूले पे किया था। नहीं तो ऐसे कर सकते हो आप, x प्लस वाई बराबर दिस और x माइनस वाई बराबर दिस, 5 डेटा थे, x वाई की वैल्यू निकाली, मोबाइल और लैपटॉप की वैल्यू आ जाएगी, आराम से उसके बाद वैल्यू पुट करके आप ऐसे लगा सकते थे। ठीक है, ये भी 5 नंबर का आई थिंक ये क्वेश्चन था। 5 नंबर की क्वाड्रेटिक थी, 5 से 6 नंबर का सिंप्लीफिकेशन था। उसके बाद डीआई एक जो बता रहा हूं मैं ये 5 नंबर का, और उसके बाद एक और डीआई थी, मैं बता दूं आपको, एक और डीआई देखने को मिली, वो थोड़ा सा बार ग्राफ भी था और उसमें रेशियो भी दे रखा था। उसमें संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके ऐसा कुछ डेटा था, और उसका रेशियो दे रखा था एक्स और वाई का, एक्स और वाई का जो है रेशियो दे रखा था। उसमें कुछ बैग वगैरह कुछ ऐसे करके दे रखा था, उसमें एक्स रेशियो का रेशियो था। ये कुल 5 नंबर का था, ये बहुत बढ़िया लेवल का था। ठीक है ना, बिल्कुल आप जब तक पूरा वैल्यू नहीं निकालोगे भाई साहब तब तक वो क्वेश्चन एक भी नहीं मिलने वाला था। बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे लेवल का है, क्योंकि आप बना तो लोगे लेकिन क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े लेवल के थे। ठीक है, 5 10 15 20, उसके बाद इसके मैं बात कर लूं, उसके बाद जो बाकी भाई साहब थे, बाकी सब वो क्या थे आपके तो क्या बोलते हैं अरिथमेटिक। ठीक है ना, अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो बाकी रिमेनिंग में थे, मेरे हिसाब से कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक ठीक हो गई, डीआई हो गई, फिर अरिथमेटिक, बस और कुछ नहीं था, यही क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा ये मैथ को कह सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल का बना रखा था मैथ, बढ़िया लेवल का था। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और जो है अब इंग्लिश की तरफ आते हैं। इंग्लिश कैसे थी? ठीक है, इंग्लिश तो इंग्लिश है, उसमें सब इजी सब कठिन सब ठीक है। सबसे पहले आरसी जो देखने को मिला मुझे, आरसी उस बेस पे था फायर, मतलब कि जो लोग हैं कैसे, मतलब क्या नाम है वो, पेंशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था, पेंशन के बारे में बात करी गई थी। फिर उसके बाद आपका मतलब लोग जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इसके बारे में पूरा फायर करके कोई था, फायर FIER था, क्या FIRE करके था, या ये थोड़ा सा ये नहीं याद आ रहा मुझे, ऐसे ही करके ये शायद था यही। ठीक है, इन दोनों में से एक था, और उसका टायर 1 टायर 2 टायर 3 में मतलब पूरा बातें दे रखी थी कि एक वाले लोग कैसे होते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, 2 वाले लोग थोड़ा सा लेजी होते हैं, 3 वाले लोग सोचते हैं मतलब ऐसे ही पैसा कुछ ऐसा भी करना चाहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके वो पूरी आरसी आपकी डिपेंड थी। 6 नंबर की आपकी वो थी क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट आपकी बिल्कुल 6 नंबर की थी, ठीक ठाक था क्वेश्चन इसमें भी। उसके बाद आपका एरर भी देखने को मिला, एरर डिटेक्शन। उसके बाद चौथे नंबर पे मैं रीअरेंजमेंट था, रीअरेंजमेंट ABCDE वाला रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिला है, 5 नंबर का था उसमें। ये 3 से 4 नंबर इसको आप कह लीजिए, 7 to 8 मार्क्स का ये कह लीजिए, क्लोज टेस्ट 6 नंबर का कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद वो जो वर्ड दे देता है, वर्ड से 3 सेंटेंस जो बनाने मैच करते हैं वो बनाने वाला था। उसमें ट्रीट वाला था, एक ट्रीट करके था, और याद नहीं आ रहा है,
कली गली करे कुछ उसमें लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या नंबर हो गया, 8 14 4 18 5 23 23 3 26 और याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। इतना ही आप देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग नेचर है यार। हमें लग रहा है मुश्किल से 10 से 11 के आसपास कटा देंगे, इससे ऊपर जाने में है इंग्लिश की। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग, इसको पास करने चाहिए क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। जो एग्जैक्टली बता रहा हूँ ये तो मतलब इसका तो नंबर ही नहीं ढूंढना है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का देखने को एग्जाम मिला, ठीक है। चलिए अभी बात हम लोग करते हैं कि क्या इसके बोर्ड अटेम्प्ट, मेरे अटेम्प्ट पहले जानिए, मैंने 62 अटेम्प्ट किया, ठीक, 62 अटेम्प्ट किया मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है ना। क्योंकि बाकी तो वो तो हमने इंग्लिश में तो खेला, ओवरऑल हमारा 88 अटेम्प्ट था, ठीक, 88 अटेम्प्ट मैंने किया था। अच्छा अभी क्या क्या गुड अटेम्प्ट होने चाहिए मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए तो मैं कह सकता हूँ आप 20 भी मारो 22 भी मारो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें तो आप जो है 20 से 24 तक आप जा सकते थे, मतलब इसी के रेंज बहुत ज्यादा नहीं था। रीजनिंग में भी आप जब रीजनिंग में तो आप जो है 22 से 26 के आसपास आप बना सकते थे, ठीक है ना। ये आपका जो है गुड अटेम्प्ट था, इसी के आसपास आप बिल्कुल बना सकते। दोस्तों देखिए क्या है ना कि जो एग्जाम में बैठता है उसी को पता होता है कि जो है पेपर का जो लेवल है वो क्या है। हम यहाँ कुछ भी बड़बड़ कर ले, मुझे कुछ 10 साल लगेगा, किसी को कुछ और 10 साल लगेगा, हो सकता कोई 70 के 70 भी मार दी, सबका अपना अपना नजरिया, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, मेरे को लग रहा है बहुत सरल है, किसी कोई और ऐसा है वो तो कहता 70 मिनट मेरे को बिल्कुल आसान है, तो कहेंगे भैया मैं तो 20 मिनट में सारे क्वेश्चन, वो अलग लेवल, ठीक है ना, वो उनका बात है। लेकिन जो आपने किया बस ये आप परफेक्ट रखिए कि हमें सही है, बस बात खत्म, दुनियादारी पूछने की जरूरत नहीं, आप सही हो बस यही आपको जानना है, ठीक है दोस्तों। चलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मजेदार चीजें आपको मिलती रहती हैं, फसल और क्या नाम है आपकी एनालिसिस, सारी डिटेल्स जो भी होता है एग्जाम बाई एनीथिंग आपको हमेशा दे दिया जाता है। तो दोस्तों इसका खासा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।